हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस में हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। हम देखने वाले हैं इनकी पहचान, बनाने के नियम और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम पहचान से। तो इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग। यानी कि जिस वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आ जाए, जैसे मैं स्कूल गया, मैं खाना खाया, मैं रोहन बाजार गया, सोहन घर आया। तो इस टाइप के जो भी वाक्य होते हैं उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो सबसे पहले हम बनाने का इसका नियम देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे राम स्कूल गया, तो हम राम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा हो गया राम, तो यहाँ राम। फिर गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो गया क्या है? वर्ब है। तो गया की मीनिंग हो गई गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म। तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो गो वेंट, वेंट जो है ये सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे वेंट का, वेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू स्कूल। तो हमारा सेंटेंस का क्या बन गया? राम वेंट टू स्कूल, उसने एक पत्र लिखा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया उसने, उसने की मीनिंग हो गई ही। फिर लिखना, वर्ब सबसे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने की मीनिंग क्या हो गई? राइट। और राइट का सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हो गया रोट। जैसे कि राइट, रोट, रिटेन। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। राइट हो गया फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, रोट सेकेंड फॉर्म और रिटेन जो है ये थर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ यूज़ करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो हम लिखेंगे रोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, तो यहाँ हम लिखेंगे ए लेटर। तो ही रोट अ लेटर, मैंने उसे एक पेंसिल दी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया मैंने का आई, आई जो है, उसके बाद हम देना पेंसिल दी। तो वर्ब क्या हो गया? देना। तो देने का हो गया गिव, और गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म गेव और थर्ड फॉर्म हो गया गिवन। सॉरी, तो यहाँ हम लिखेंगे गेव, गिव और सेकेंड फॉर्म गेव। तो यहाँ हम गेव लिखेंगे, आई गेव। फिर उसे का हो गया हिम। फिर एक पेंसिल, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ए पेंसिल, आई गेव हिम अ पेंसिल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का हम नियम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, डिड। और उसके बाद नॉट। फिर वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, निगेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का और अफर्मेटिव में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। राम स्कूल नहीं गया, तो राम सबसे पहले, राम क्या है? सब्जेक्ट है, तो राम लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे डिड नॉट, डिड का। डिड के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या हो गया? गया, तो गया की मीनिंग हो गई गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो हो गया टू स्कूल। तो सेंटेंस क्या बन गया? राम डिड नॉट गो टू स्कूल, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी। तो मैंने, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? मैंने, तो मैंने का हो गया आई। आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे डिड, डिड के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या हो गया? देना, तो इसकी मीनिंग हो गई गिव।
आपको पता है कि नेगेटिव में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो गिव, फिर उसे पेंसिल, तो उसे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसे पेंसिल, तो हिम अ पेंसिल। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल। आगे देखिए, हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे WH फैमिली का, उसके तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे डिड का। डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या तुमने कहा, क्या तुमने कहा। तो आज आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या तुमने कहा, तो आप आंसर देंगे हाँ। फिर या आप ये भी आंसर दे सकते हैं कि ना, नहीं। तो क्या तुमने कहा, तो आप बोलेंगे हाँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डिड के बाद हम यूज लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि यू। यू के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, कहा। तो कहा की मीनिंग हो गई से। तो यहाँ सेंटेंस हो गया, बन गया हमारा डिड यू से, तुमने क्या कहा। तो जैसे किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तुमने क्या कहा, तो आप बताएंगे मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। तो यहाँ हम सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे WH फैमिली क्या, यहाँ क्या। तो क्या की मीनिंग हो गई व्हाट। व्हाट के बाद हम लगाएंगे डिड। डिड के बाद हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तो तुमने की मीनिंग हो गई यू। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, कहा। तो कहा की मीनिंग हो गई से। तो सेंटेंस बन गया, व्हाट डिड यू से। क्या उसने ताजमहल देखा। तो यहाँ देखिए, क्या उसने ताजमहल देखा। तो आप बता सकते हैं हाँ। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने ताजमहल देखा, तो आप बता देंगे हाँ, या फिर आप बोलेंगे नहीं। तो यहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम शुरुआत करेंगे डिड से। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले डिड। डिड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने की मीनिंग हो गई ही। फिर देखा, यानी कि वर्ब। वर्ब क्या है, देखा। तो देखना का क्या हो गया, सी। यहाँ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बन गया, डिड ही सी द ताजमहल। डिड ही सी द ताजमहल। तो ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपने पहले वीडियो में, जैसे पहले का वीडियो प्रेजेंट का चारों टेंस का अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।